नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और काफ़ी ही कम समय बचे हैं आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और कुछ नया मत पढ़िए। पिछले टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। आपकी तैयारी बेहतर है, आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक अंत समय में इसलिए लाया गया है ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके, रिकॉल आप इसे कर सकें, एग्जाम में पूछा जाए आप आसानी से उसका उत्तर दे पाए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड, उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए जो है आपको 2 घंटा 3 घंटा भी कम है, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए उसे ही हमें पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने की आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ के माध्यम से भी उसे कंप्लीट कर लेंगे। जो छूटेगा थ्योरी में वो MCQ में कवर हो जाएगा। कुछ नहीं छूटने वाला है। शुरू करते हैं हम लोग। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। हर वीडियो आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर दिलाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में। इसे जो पेश किया गया वो तभी के संदर्भ में बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वित्त मंत्री भी थे तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने 25 फरवरी 2022 को बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया था। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का जो सकल राज घरेलू उत्पाद है 2020-21 में मात्र 2.5% ही बढ़ा। तो बात करें, ये राष्ट्रीय औसत से बेहतर माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को जो है कुल 13 अध्याय में बांटकर पेश किया गया था। 2020-21 में बिहार का जो सकल राज घरेलू उत्पाद है GSDP, वो वर्तमान मूल्य पे आपको याद रखना है 6,18,630 करोड़ रुपए रहा। स्थिर मूल्य की बात करें तो स्थिर मूल्य पे 4,19,880 करोड़ रुपए रहा। बात करें 2020-21 में बिहार का निवल राज घरेलू उत्पाद कितना रहा, तो निवल राज घरेलू उत्पाद जो है वो वर्तमान मूल्य पर 5,66,470 करोड़ रुपए रहा। और स्थिर मूल्य पर बात करें तो 3,79,550 करोड़ रुपए रहा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है वहीं आपको लिखे हुए हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है जो आप पढ़ें और एग्जाम में वो ना पूछे। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020-21 में सकल राज घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.2%, द्वितीय क्षेत्र में 19.5%, तृतीय क्षेत्र में 61.2%। और 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि देखी गई, द्वितीयक में आपको 4.8 और तृतीयक में 8.5 यानी सर्वाधिक तृतीयक में देखी गई है। और बिहार का प्रति व्यक्ति आय अगर पूछा जाए तो वर्तमान मूल्य 2020-21 पे याद रखना है 50,555 रुपये। स्थिर मूल्य पर पूछा जाए तो याद रखना है 31,314 रुपये। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो आपको पटना जिला है। न्यूनतम की बात करें तो वो आपका शिवहर जिला है। 2020-21 के बीच मुद्रा जो स्फीति है उसकी दर, ग्रामीण की बात करें तो 2.8%, शहरी की बात करें तो 4.9% और समग्र यानी ओवरऑल की बात करें तो 3.1%। अब बात करते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था की। तो 2020-21 में बिहार सरकार की जो कुल प्राप्ति है वो 1,64,903 करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 1,28,168 करोड़ रुपए है, यानी 3.2% की इसमें वृद्धि देखी गई है। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 36,735 करोड़ रुपए, 25.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020-21 में बिहार सरकार की जो कुल व्यय है वो कितनी है, 1,65,696 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय की बात करें 1,39,493 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 26,203 करोड़ रुपए। राज्य सरकार का जो कुल बकाया देनदारी है वो GSDP का याद रखना है 36.7% है। और राज्य का जो सकल राजकोषीय घाटा है वो कितना है, 4.8%। ये थे साथियों इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना है। अब हम लोग MCQ के माध्यम से जो बचे हुए तथ्य हैं उसे कंप्लीट करते हैं। तो ये जो डाटा आपको लिखे हैं इसे तो आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। अगर आप इसे याद करते हैं तो अगर 3 प्रश्न पूछा तो 2 प्रश्न तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये डाटा से बन जाएगा। एक प्रश्न अगर आपका जो छूटा है वो MCQ को आप देख लेते हैं तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसे भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बता दें बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में। इस नोट्स में आपको बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं यानी कंप्लीट बिहार नोट्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको
प्रीलिम्स के लिए कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार समसामयिकी के साथ साथ बिहार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे संकलित किया गया है। और इस नोट्स को पढ़कर आप अंत समय में काफ़ी ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिहार स्पेशल में। इसमें बिहार स्पेशल के कंप्लीट टॉपिक को शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोट्स है जिसमें बिहार सामान्य जानकारी, मगध साम्राज्य, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ आपको प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, जनजातीय आंदोलन, उसके बाद जितने भी 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी और वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इससे संबंधित तथ्य। उसके बाद अंत में आपको बिहार के प्रमुख समाचार पत्रिका के बारे में देखने को मिलेगा। बिहार के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित तथ्य, राज्यपाल से संबंधित तथ्य। उसके बाद जो है आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इससे संबंधित तथ्य देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बिहार भूगोल, बिहार के खनिज, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी और अंत में आपको जो है इन सभी तथ्यों के बाद बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, बिहार मंत्रिमंडल, बिहार के किस पद पे आसीन अभी कौन व्यक्ति हैं उनसे संबंधित तथ्य, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित तथ्य, प्रमुख सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, यानी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है बिहार स्पेशल का। अंत समय में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिस्प्ले पे आपके अभी शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको नोट्स लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इसे लें और अंत समय में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो आप 80 वाले पे पेमेंट कर सकते हैं, 75 वाले पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विदिन 5 से 10 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है कि बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तारकिशोर प्रसाद के द्वारा इसे पेश किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाता? 13 अध्याय में। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो आपको बताएं 2.5% की जो है इसमें वृद्धि देखी गई। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद कितना है? बताएं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो 4 का हो जाएगा वो हो जाएगा 419.68 हज़ार करोड़ रुपए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज घरेलू उत्पाद कितना है? बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 379.55 हज़ार करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद आपको बताना है कितना है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा सकल राज घरेलू उत्पाद पूछा गया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद कितना है? बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा 31,017 रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है, अच्छे से पढ़िएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50,555 रुपए। सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वर्तमान मूल्य पे जो एनएसडीपी है वो आपका इतना सही है, दूसरा जो है वो आपका गलत है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? सही उत्तर हो जाएगा 19.2%। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार सकल राज घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा?
तो सही उत्तर जो हो जाएगा 13 का वो आपको याद रखना है कितना रहा। ऑप्शन ए 61.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो कौन है, तो वो आपको बताए पटना जिला है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। यही प्रश्न जो है 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो 15 का सही उत्तर हो जाता आपको ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों बातें सत्य है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर थी वो 2.3%, द्वितीय में 4.8%, तृतीय में 8.5%। और वहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको जो प्राथमिक क्षेत्र था उसमें एक ऑप्शन दिया गया था 2.8%, वो आपका गलत हो जाता। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो अधिकतम आपको पता है पटना है, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका शिवहर है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य द्वारा जो किया गया कुल व्यय है वो कितना है, तो सही उत्तर 17 का हो जाता ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना है, कितना किया गया ये आपको बताना है। 18 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय कितना है, बताएं। सही उत्तर हो जाता है 26,203 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की इसमें वृद्धि दर्ज हुई है, तो सही उत्तर हो जाएगा 13.4%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल जो प्राप्त है वो आय कितनी रही है, तो 21 का सही उत्तर हो जाता आपको ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, सही उत्तर हो जाता 3.2%। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है, 23 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, इसमें सही उत्तर 24 का हो जाता ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है, तो 25 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी, 36,735 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा है, तो सही उत्तर हो जाता है 11,325 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा है, सही उत्तर हो जाता 29,827 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्राथमिक जो घाटा रहा है वो कितना रहा है, तो वो रहा है 17,343 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4.8%। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो जो वृद्धि दर्ज की गई है सही उत्तर हो जाता है आपको 30 का ऑप्शन डी, 10% और 7%। पशुधन में 10% और मत्स्य पालन में 7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, बताएं। तो सही उत्तर हो जाता है इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो साथियों थ्योरी में नहीं था वो आपको एमसीक्यू के माध्यम में कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य में कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है, तो जैविक पट्टी जो विकसित की जा रही है वो आपको याद रखना है 13 जिलों में। अगला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि पिछले 5 वर्ष 2016 से 17 से लेकर 2020 से 21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि कितनी रही है, सही उत्तर 2.1%।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के जो कुल कितने जिले में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है ऑप्शन डी 23। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। तो याद रखना है बिहान ऐप की शुरुआत की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता रही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर और गया। शिवहर में आपको याद रखना है सर्वाधिक और न्यूनतम गया में फसल सघनता रही। अगला जो है वो सुमेलित करने दिया गया है कि किसके उत्पादन में कौन सा जिला जो है अग्रणी है। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम लोग मिलान कर देते हैं। चावल की बात करें, आपको ये बताया है, पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चावल में आपका रोहतास है। बात करें आपका ईख में पश्चिम चंपारण है। मक्का की बात करें तो मक्का में कटिहार है। दलहन की बात करें तो दलहन में आपका याद रखना है पटना जिला है। तो सही उत्तर 37 का क्या हो जाता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कितना है। बिहार का स्थान अंतिम से पहला है, यानी अंतिम स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर जो 39 का हो जाता, सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का 8वां स्थान है, सही है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, आपको बताए सही है। कम लंबाई शिवहर में है, सही है। अगर आप पिछले वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 यानी तीनों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही। सही उत्तर 40 का हो जाएगा 300 किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से जो है वो कम हो गई। सही उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 यानी तीनों कथन जो है आपको सत्य है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ जो है पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना है वो रखा गया है 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 8,000 रुपये। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको इनमें से सभी कथन सत्य है, यानी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा 61.4% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता जो है वो कितनी है। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा 69.1 वर्ष। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा 1385 mm। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुई। तो सही उत्तर हो जाता है सर्वाधिक किशनगंज में और सबसे कम जो है आपको अरवल में हुई। तो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित सारे तथ्य आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए, चाहे वो थ्योरी के माध्यम से हो या एमसीक्यू के माध्यम से। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग बजट के वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी देख लेंगे और उसके बाद एमसीक्यू 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आपका कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा और नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा। नोट्स में इन सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।